उन्हें बड़े डंडे सोटिया नाल मारिया है, उन्हें तरस नहीं किया मेरे वीर ते। मरियम नवाज के मेरी दरखास्त है, मेरे वीर दा इंसाफ चाहिए, ताड़ी मेहरबानी मेरे वीर दा इंसाफ दवा। इसलिए तू खाक है, फिर खाक में लौट जाएगा। उसी इलाही इंतज़ाम के मुताबिक तेरे बेटे आसिफ को तेरा ख़ादम होते हुए खाक के सुपुर्द करता हूँ। बाप और बेटे और उल कुद्दस के नाम से इस खाक के सुपुर्द करते हैं। आमीन। मसीह में आपकी सलामती हो। मैं हुस्नैन आप देख रहे हैं क्रॉसवे टीवी। एक अफसोसनाक खबर शेखपुरा से आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हुआ हूँ। शेखपुरा के नवाही गांव साउ की मलिया में 28 साला मसीही मज़दूर आसिफ मसीह मुबैना तौर पर मकामी ज़िम्मेदार और इसके लोगों का तशद्दुद का निशाना बनने के बाद ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए 5 मई को DHQ हस्पताल में दम तोड़ गया। FIR के मुताबिक आसिफ मसीह गुज़श्ता 1 साल से मकामी ज़िम्मेदार मुश्ताक अहमद के पास बतौर मुलाज़म काम कर रहा था। 29 अप्रैल की शब आसिफ मसीह को इरफान डोगर के हमरा थ्रेशर मशीन पर काम के लिए भेजा गया। काम मुकम्मल करने के बाद वो जब अगली सुबह गांव वापस आ रहे थे तो इशफाक डोगर के ट्यूबवेल के करीब इन्हें एक गिरोह ने रोक लिया और इन पर हमला कर दिया। FIR के मुताबिक मुर्जमान इमरान, नसीर, गरीब आलम, अल्लाह यार, सफ़ियान और 2 नामालूम अफराद ने आसिफ मसीह पर इल्ज़ाम लगाया कि वो जानबूझकर इनके खेतों में मुआशी छोड़ता है। इमरान ने आसिफ को पकड़ने का हुक्म दिया और इरफान को जान से मारने की धमकी दी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक आसिफ को मौके पर मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। करीबी खेतों में मौजूद अफराद शोर सुनकर जमा हुए मगर खौफ के बायस किसी ने मुदाखलत ना की। आसिफ मसीह को तफ्तीशनाक हालत में DHQ हस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो कई रोज़ ज़ेरे इलाज रहने के बाद दम तोड़ गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक 302, 147 और 149 की दफ़ा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज़ कर दिया और तफ्तीश सब इंस्पेक्टर अली के सुपुर्द की गई, जबकि SHO को भी मौके से मुत्तला कर दिया गया। ताहाल किसी की गिरफ्तारी की तस्दीक नहीं हो सकी। आसिफ मसीह की आखिरी रस्मात 6 मई को पठानकोट के मसीही कब्रिस्तान में अदा की गई, जिसमें मकामी मसीही बरादरी के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका का कहना था कि इस वाक़े की हम शदीद मज़म्मत करते हैं, मुल्ज़मान की फौरी गिरफ़्तारी और इंसाफ का मुतालबा करते हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक है कि एक नौजवान को मामूली इल्ज़ाम पर कत्ल कर दिया गया। दही इलाकों में मसीहियों की ज़िंदगियों की कोई हमीयत नहीं समझी जाती और इस नौइयत के मतअद्दद वाक़यात पिछले चंद बरसों में हमारे इल्म में हो चुके हैं। एज फाउंडेशन की जानिब से इस बात पर भी तफ्तीश का इजहार किया गया कि FIR आसिफ मसीह के अहले खाना की बजाय इसके मालिक की जानिब से दर्ज की गई, जो इंसाफ के अलम में एक सवालिया निशान है।
उन्होंने मुतालबा किया कि नामजद तमाम मुल्ज़मान को फौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जाए और मुकदमे को शफाफ अंदाज में आगे बढ़ाया जाए। शेखुपुरा पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक तफ्तीश जारी है और पुलिस इस बात को यकीनी बनाएगी कि मुल्ज़मान कानून की गिरफ्त से ना बच सके। आसफ मसीह खेतों में काम करने गया था रात को, तो सारी रात हमारी थ्रेशर लगी थी। बाहर थ्रेशर पे काम करके घर आ रहा था कि जो मुल्ज़म है इमरान वल्द रहमत, उसकी खेतों में से गुज़र के आना था। थोड़ा सा रास्ता था उसकी खेतों में से ही, उसकी खेत में नहीं गया, रास्ता था उधर से। तो रास्ते में जाते हुए उसने उसकी रेडी पकड़ ली। तो उसने कहा कि भाई इमरान मेरी रेडी किधर लेके जा रहे हो? उसने कहा कि इधर आ, तुझे बताते हैं। उधर उसके 2 बेटे थे, 2-3 भतीजे थे, 2 भाई थे, उधर खड़े थे। उन्होंने पकड़ के इसके साथ इतना तशद्दुद किया, हाथ पे ईंटें मारी, सर में चोट लगाई, पूरे जिस्म पे चोट, इतना मारा। फिर वो उन्होंने पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ले गई थाना हुसैन कॉलोनी। तो उधर आके ऐसा ही ने हमें कॉल किया कि अपना ना रियाजुल साहब ने कॉल किया कि अपना बंदा ये तुम्हारा इधर ये आपका नाम ले रहा है, तो आप आएँ। तो हमने अपना ये मुलाजम का पता किया तो हमें मिल नहीं था। हमने कहा यही होना न, वो तो बेहोश पड़ा था थाने में। हम गए हैं तो मैंने जाके उधर देखा तो इसकी हालत बहुत ख़राब थी। तो वो जो मुल्ज़म था वो भी थाने आ गया। मैंने उसे कहा कि भाई आप गाँव जाएँ, आपके साथ तो बाद में करेंगे, पहले हम अपने ना इसका भाई का इलाज करवा लें। हम उधर से थाना से लेके घर गए, उसे नहलाया, क्योंकि सारी रात तो काम करता रहा था बेचारा खेतों में। तो नहला के हम सुबह हॉस्पिटल ले गए हैं। उधर 2-3 दिन रहा इलाज के लिए, हॉस्पिटल रहा। दूसरे-तीसरे दिन वो बेचारा दम तोड़ गया। इस वक्त मैं उस गमज़दा ख़ानदान के साथ मौजूद हूँ। उन बहनों से जानते हैं। भाई दे नाल बहुत ज़्यादती हुई है, बड़ी ढेरी ज़्यादती हुई, बड़े डंडे सोटे उन्होंने मारे ने, मार के बड़ा जुल्म उन्हें किया। ते सानू इंसाफ चाहिए भाई जी, जिन्नी जल्दी हो सकता। ताड़ी बड़ी मेहरबानी है। मेरा भाई बहुत शरीफ से, किसी नाल लड़ाई नहीं सी करदा, झगड़ा नहीं सी करदा है। सानू इंसाफ चाहिए, सानू इंसाफ चाहिए। मेरे वीर ने ना जुल्म किया है। मेरा वीर सोना कोई निंज दे काम नहीं सी करदा। मेरा वीर बड़ा शरीफ सी। मरियम नवाज के मेरी दरख्वास्त है, मेरे वीर दा इंसाफ चाहिए। ताड़ी मेहरबानी, मेरे वीर दा इंसाफ दवाओ। साथ इस वक्त आसिफ मसीह का बड़ा भाई मौजूद है, आए उनसे पूछते हैं। आसिफ मैनू कहंदा वीरे छेती आ जा, वीरे छेती आ जा। मैं कहा यार मैं तेरे को आया। मैं हफ्ते वाले दिन तकरीबन 3-4 बजे उनके कोल पहुँच गया। मैं जाके पूछा, मैं कहा खैर है? मैं कुछ शेर बन, मैं आ नहीं गया तेरे सिर ते। मैनू आंदा वीरे मैनू कुछ भी नहीं आया, खैर तू तगड़ा हो। ये तो मैनू हौसले दे तसल्लियां देंदा रहा। मैनू की पता सी इन्हें दुनिया तो चले जा, क्योंकि मसीह सी ना ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਕਲੀਅਤ ਦਾ ਤਾਜ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਾਜ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। तो वेखा वेने ना, सो देखने आगे की होगा। अच्छा बताइएगा कि क्या जानते हैं वाक़े के बारे में और आपको कब पता चला? वाक़े के बारे में हम ये जानते हैं कि वो बच्चा जो उधर काम करता था, वो किसी उधर जो है ना वो डोगर साहबान उनके साथ काम करता था। और छोटे से मामूली सी झगड़े के बायस उन्होंने बच्चे के साथ इससे ऐसे दरिंदगी के साथ उसको मारा पीटा और तशद्दुद किया और बाद में उसे हवाला पुलिस कर दिया। और पुलिस वालों ने जो बजाय के उसको एडमिट कर या उसका इलाज मुआवजा कराते, उसे कस्टडी में ले लिया। और इसी दौरान में दर्द के सबब से बच्चे की जो तबीयत और ज़्यादा नढाल हो गई। और बाद में जब उसे एडमिट किया गया तो ऐसी दरिंदगी के साथ उसको मारा गया, तशद्दुद किया गया, जो वो उस दर्द को इनके बर्दाश्त न कर सका और रात को वो उधर कल मर गया। आसिफ मसीह अपनी ज़िंदगी की अच्छी कुश्ती लड़ चुका। अब इंतज़ार इंसाफ का है कि क्या इसके ख़ानदान को इंसाफ मिलेगा। वो अपनी ज़िंदगी की दौड़ मुकम्मल कर चुका। इतनी बेदर्दी के साथ इस आसिफ मसीह को कत्ल कर दिया और आज ये मनो मट्टी के नीचे चला गया। और इसकी फैमिली, इसका पूरा ख़ानदान इसी बात में मुंतज़र है कि इन्हें इंसाफ मिल पाए। बहुत से ऐसे मसीही ख़ानदान जो जुल्म सितम का सामना कर रहे हैं, वो इन जुल्म सितम से निकल सकें और इंसाफ हासिल कर सकें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अगर
आप भी हमारे साथ रब्ता करना चाह रहे हैं, दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल करें।